दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गैस से आपके घर का चूल्हा जलता है वो कहां से आता है? आज मैं आपको एक ऐसे सफर के बारे में बताऊंगा जो समुद्र के बीच से शुरू होता है और सीधा आपके किचन तक पहुंचता है। ये है लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की इनक्रेडिबल जर्नी। एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करता है सिर्फ आपके घर तक पहुंचने के लिए। इमेजिन कीजिए, जो गैस आप रोज यूज करते हैं कुकिंग के लिए, वो पहले ओशन के नीचे दबा हुआ था, फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उससे लिक्विड बनाया गया और फिर स्पेशल शिप्स में भरा गया। ये प्रोसेस इतना फैसिनेटिंग है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि यह मैजिक कैसे होता है, क्योंकि रियलिटी कभी कभी फिक्शन से भी ज्यादा अमेजिंग होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओशन के नीचे छुपे हुए ट्रेजर की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेचुरल गैस रिजर्व्स की, जो समुद्र की गहराई में मिलियंस ऑफ ईयर्स से दबे हुए हैं। ये गैस एक्चुअली प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल से बनी है, जो टाइम के साथ कंप्रेस होकर गैस बन गई। ओशन फ्लोर के नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में ये गैस ट्रैप्ड रहती है प्रेशर में। साइंटिस्ट स्पेशल इक्विपमेंट यूज करते हैं अंडर वाटर सर्वेस के लिए, ताकि पता चल सके कि गैस कहां है। सीस्मिक वेव्स भेजे जाते हैं ओशन फ्लोर में, जो गैस रिजर्व्स की लोकेशन डिटेक्ट कर देते हैं। यह प्रोसेस बिल्कुल ट्रेजर हंटिंग की तरह है, बस यह ट्रेजर अंडरग्राउंड है। मरीन जियोलॉजिस्ट्स ईयर्स तक रिसर्च करते हैं बेस्ट ड्रिलिंग स्पॉट्स फाइंड करने के लिए। ओशन में गैस रिजर्व्स यूजुअली 1000 से 4000 मीटर्स की डेप्थ में मिलते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी गैस है किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब भाई, जब लोकेशन पता चल जाए कि गैस कहां है, तो असली चैलेंज है उसे निकालना, और ये काम होता है ड्रिलिंग से। समुद्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाता है। इसे ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि उसमें हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और काम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक बहुत पावरफुल ड्रिल लगाई जाती है, जो समुद्र की तह को तोड़ती है और फिर आगे जमीन के अंदर जाती है, कभी कभी 3000 से 5000 मीटर तक भी। सोचना एक सेकंड के लिए, 3 से 5 किलोमीटर नीचे। जब ड्रिल गैस रिजर्व तक पहुंचती है तो गैस प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ आना चाहती है, लेकिन इंजीनियर्स इस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो। ये काम बहुत रिस्की होता है। वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। ड्रिलिंग के टाइम पे गैस के साथ पानी और ऑयल भी आ सकता है। इन्हें अलग किया जाता है प्लेटफॉर्म पर ही। जो गैस निकलती है वो बहुत रफ फॉर्म में होती है, सीधा यूज करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसे आगे प्रोसेस करना पड़ता है। ड्रिलिंग की यही कहानी है। समुद्र के दरमियान तूफान और लहरों के बीच इंसान अपना काम करता रहता है बिना रुके। ये वो लोग हैं जो 1 महीने या 2 महीने प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, घर से दूर, ताकि आपके घर में गैस पहुंचे। जो गैस समुद्र से निकली है वो बिल्कुल सीधी यूज के लिए तैयार नहीं होती। इसमें काफी सारी गंदगी होती है जो पहले साफ करनी पड़ती है। जब गैस निकालते हैं तो उसके साथ आता है पानी, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और कई और केमिकल्स जो गैस को इम्प्योर बनाते हैं। अगर ये सीधा पाइप में भेजो तो पाइप्स खराब हो जाएंगे या गैस को जलाने पर हार्मफुल गैसेस निकल सकती हैं। तो पहला काम होता है गैस प्रोसेसिंग का, यानी इस रॉ गैस को एक प्लांट में भेजा जाता है जहां से सब कुछ अलग किया जाता है। इस प्लांट में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, सेपरेटर्स, स्क्रबर्स और फिल्टर्स, जो एक एक चीज अलग करती हैं। पानी निकलता है, CO2 निकलता है, सल्फर निकलता है, और बाद में जो बचता है वो है क्लीन मीथेन गैस। यही असली नेचुरल गैस है जो काम की है। इस पूरे प्रोसेस में काफी टाइम लगता है और बहुत एनर्जी भी खर्च होती है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि क्वालिटी गैस ही आगे काम आती है। इस क्लीन गैस को फिर एनालाइज भी किया जाता है। साइंटिस्ट्स चेक करते हैं कि गैस कितनी प्योर है, उसका प्रेशर क्या है और कोई हार्मफुल एलिमेंट तो नहीं बचा। एक बार क्लीनिंग कंप्लीट होती है तो ये गैस रेडी होती है अगला बड़ा कदम लेने के लिए, और वो कदम है
इस गैस को लिक्विड में बदलना। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और साइंस वाला पार्ट, इस गैस को LNG बनाने का प्रोसेस। और LNG का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। भाई सोचो, एक नॉर्मल गैस जो हवा में फैली होती है, अगर उसे बहुत ज्यादा ठंडा करो, मतलब -162 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो गैस लिक्विड बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा साइंस का करिश्मा है। एक गैस जो बहुत जगह घेरती है, लिक्विड बनाते ही उसकी साइज 600 टाइम्स छोटी हो जाती है। मतलब जो गैस एक बड़ा फुटबॉल ग्राउंड भर सकती थी, वो अब एक छोटी सी टंकी में आ जाती है। यही रीजन है कि LNG बनाते हैं, ताकि ज्यादा क्वांटिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए। इस प्रोसेस के लिए बहुत बड़ी लिक्विफैक्शन प्लांट बनाई जाती है, जहां स्पेशल कंप्रेसर्स और कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं जो गैस को इतना ठंडा कर देते हैं। ये पूरा प्लांट एक मिनी सिटी की तरह होता है। हजारों लोग काम करते हैं वहां। जब गैस लिक्विड बन जाती है तो उसका रंग हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है और ये बहुत ही ठंडा होता है। इतना ठंडा कि अगर इसे हाथ लगाओ तो हाथ जल जाएगा। एक्चुअली ये इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर है कि मेटल भी कुछ सेकंड्स में डैमेज हो सकती है। इसलिए LNG को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल इंसुलेटेड कंटेनर्स यूज किए जाते हैं जो इसे ठंडा रख सकें। ये लिक्विफैक्शन प्लांट अक्सर वहां होती है जहां गैस निकाली जाती है, ताकि सीधा LNG बना के शिप करो। अब गैस लिक्विड बन गई। अब इसकी जर्नी का सबसे एडवेंचरस हिस्सा शुरू होता है। गैस लिक्विड बन चुकी है और अब इसे एक देश से दूसरे देश तक ले जाना है, और इसके लिए यूज होती हैं LNG कैरियर शिप्स। ये सिर्फ और सिर्फ LNG ढोने के लिए स्पेशली डिजाइन की गई जायंट शिप्स होती हैं। सबसे पहले होता है लोडिंग का काम। LNG को एक स्पेशल लोडिंग टर्मिनल पर बड़े इंसुलेटेड पाइप्स के जरिए -162 डिग्री के साथ सीधा शिप के अंदर डाला जाता है, और ये काम 12 से 24 घंटे तक चलता है, क्योंकि इतने ठंडे लिक्विड को बहुत स्लोली ट्रांसफर करना पड़ता है। जब शिप पूरी लोड हो जाती है तो क्रू हर चीज चेक करता है। प्रेशर, टेम्परेचर, लीकेज सब ग्रीन होने के बाद ही शिप पोर्ट छोड़ती है। समुंदर में भी काम बंद नहीं होता। क्रू 24 घंटे कंट्रोल रूम से हर टैंक को मॉनिटर करता रहता है पूरे सफर में। कतर से इंडिया तक का ये सफर लगभग 7 से 10 दिन का होता है, और जब शिप अपनी मंजिल के पोर्ट पर पहुंचती है, तब जाकर ये LNG का समुंदर वाला हिस्सा खत्म होता है और अगला सफर शुरू होता है। ये शिप्स इतनी महंगी होती हैं, एक शिप की कीमत $200 मिलियन से ज्यादा होती है। लेकिन यही एक रास्ता है समुंदर के उस पार से गैस को इस पार लाने का, और ये शिप्स ये काम बहुत कमाल से करती हैं। और अब शिप अपनी मंजिल पर पहुंच गई। मतलब जो भी देश गैस इंपोर्ट कर रहा है, वहां का पोर्ट आ गया, और अब शुरू होती है इस सफर की लास्ट इनिंग्स। जब शिप पोर्ट पर आती है तो LNG को अनलोड करके बड़े बड़े ऑनशोर टैंक्स में रखा जाता है। ये टैंक्स इतने बड़े होते हैं कि एक टैंक में एक छोटे शहर की गैस की जरूरत पूरी हो सकती है। अब इस LNG को वापस गैस में बदलना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीगैसिफिकेशन, मतलब लिक्विड से वापस गैस बनाना। इस प्रोसेस में LNG को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, -162 से उठाकर नॉर्मल टेम्परेचर तक, और जैसे ही ये गर्म होती है, ये लिक्विड से गैस बन जाती है। ये प्रोसेस रीगैसिफिकेशन टर्मिनल में होती है, जो पोर्ट के पास ही होती है। जब गैस बन जाती है तो इसे डायरेक्टली पाइपलाइंस में भेजा जाता है। ये पाइपलाइंस जमीन के अंदर होती हैं और एक बड़े नेटवर्क की तरह पूरे शहर और कॉलोनी में फैली होती हैं। जब गैस पाइपलाइन में आती है तो पहले सिटी गेट स्टेशनों आते हैं, जहां गैस का प्रेशर चेक होता है और रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि गैस का ओरिजिनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सीधा घर नहीं भेज सकते। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस से गैस लोकल एरियाज में जाती है, और वहां से CNG स्टेशनों और घर और फैक्ट्रीज सब जगह पहुंचती है। और जब तुम अपने घर का चूल्हा जलाते हो, गैस की जो ब्लू फ्लेम निकलती है, वो ही है उस समुंदर की गहराई की गैस जो इतना लंबा सफर करके आपके पास आई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस एक काम के लिए हजारों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, वर्कर्स, शिप क्रू और पाइपलाइन वर्कर्स दिन रात काम करते हैं। कुछ तो महीनों तक घर नहीं जाते, सिर्फ इसलिए कि देश में गैस सप्लाई होती रहे। और
हम कभी कभी चूल्हा बंद करना भूल जाते हैं, अननेसेसरीली गैस वेस्ट करते हैं, ये सोचते ही नहीं कि इस गैस की कीमत क्या है, कितना एफर्ट है, कितनी मेहनत है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो धरती ने करोड़ों सालों में बनाया और एक बार खत्म हुआ तो वापस नहीं आएगा। इसलिए गैस का सही यूज करो, गैस का फजूल वेस्ट बंद करो। और आप में से कौन कौन नेचुरल गैस यूज करता है, कमेंट में जरूर लिखिए नेचुरल गैस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।